ये हरसू की जो गड्ढे की दरगाह वो आर्कोलॉजी थी उसकी। हम लोग गए थे कल विजिट भी करने और अपने कॉर्पोरेशन की आदि भी परसों मार्किंग भी सकते हमारे कुछ नहीं सर। दरगाह मस्जिद हेड और अंबरी तीनों भी सब इंटॅक्टची कुलकर्णी म्हणून आहे, त्यांना व्हिजिट करून हेरिटेज कमिटीच्या समोर ठेवायला सांगितलं। थैंक यू। फोटो चाहिए बस। फोटो एक मिनट अंसारी सर। हाँ जी सर। थैंक यू जरा अंसारी साहब। आज महानगर पालिका औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साहब के आयुक्त श्री प्रशांत जी से मुलाकात हुई, जी श्रीकांत जी से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छे टॉपिक पे हुई है। मैं सलीम पटेल वायगांवकर, मेरे साथ मेरी तमाम टीम, हम लोग जो है एक इशू को लेके सामने चले कि जिसकी वाचा एसडीएम चैनल वालों ने और हरसुल के इनुस पटेल ने बड़ा संघर्ष खड़ा किया और तमाम चैनल, अतर साहब है, जावेद अपडेट है, तमाम चैनल जो सोशल मीडिया के इन्होंने हरसुल के जो दरगाह मलिक अंबर नहर और मस्जिद है वहाँ पर 30 फीट की मार्किंग की थी, जिसके अंदर हरसुल के तमाम लोग परेशान थे। हमने उसको कायदे के चौखट में बिठाकर, क्योंकि वो आती आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ये कारपोरेशन के कुछ लोगों को भी इत्तला नहीं थी, हमने उनको पूरा रिकॉर्ड निकाल कर और दरगाह कादर शाह बाबा की जो दरगाह है हरसुल में, मैं तमाम हरसुल के लोगों को जो है आज ही मुबारकबाद दे देता हूं कि इंशाल्लाह तुम्हारी मेहनत, सोशल मीडिया के तमाम चैनल की मेहनत और हमारी मेहनत रंग लाएगी और यकीनन वो दरगाह, वो मस्जिद, वो नहर अंबरी इंशाल्लाह बच जाएगी। आज माननीय जो कमिश्नर साहब ने हमारे निवेदन को देखने के बाद, उसके अंदर का एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद डायरेक्ट आर्कोलॉजी जो कमेटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसको रिमार्क किया कि इसको प्रोटेक्ट करने का कैसा है वो देखिए। ये हम सब की जीत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखिए कि हम लोग जब भी आते हैं तो एक अच्छा इशू लेके आते हैं और पूरे प्रूफ के साथ आते हैं। तो जिस तरह से आज शहर के अंदर जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है रोड रुंदीकरण में, उसी तरह से हरसुल के अंदर जो है एक रोड पर जो है मारुति का मंदिर है बड़ा, आपने देखा होगा, सीधे हाथ के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति है, उसी तरह से आगे जामा मस्जिद है, उसी के लेफ्ट साइड में जो है दरगाह कादर शाह और ईदगाह है और मलिक अंबरी नहर है और एक पुरानी मस्जिद है जो आसार खदीमा है, उसका रिकॉर्ड हम लोग ढूंढ के निकालें। उसके साथ जो है आगे भी जो है एक बुद्ध विहार है, उसके साथ आगे चूड़े वाली मस्जिद भी आती है, तो कब्रिस्तान भी है। ये सारी चीजों को हमने जो है पूरी विजिट करने के बाद आज एक पूरे प्रूफ के साथ में आज उनको डेलीगेशन के माध्यम से निवेदन दिया और खास कर दरगाह हजरत कादर अली शाह की जो दरगाह है वो आसार कदीमा और जो तो बिल्कुल पुरान वस्तु में आती है, उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और उस पर जो मार्किंग की गई उसको रद्द किया जाए। आज कमिश्नर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी है और पूरा जो हेरिटेज कमेटी है उसको हमारा निवेदन रेफर किया। हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने सारी बातों को देखकर कम से कम इस बात का हमको आश्वासन दिया कि यकीनन वो हेरिटेज चीज को हम बचाएंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो है दरगाह कादर शाह कब्रिस्तान के सामने के जो मस्जिद है और ईदगाह है यकीनन वो बचेगी। साथ साथ जो साथ में मंदिर है, बुद्ध विहार है, अम्बेडकर बाबा का जो पुतला है, आगे चूड़ी वाली मस्जिद है और एक जो बुद्ध विहार भी आ रहा, ये सारी चीजों को जो है वो गौर करेंगे और इसके बाद वो अगला निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे महत्व का निर्णय जो आज हमारे को सामने जो दिख गया, दरगाह कादर शाह बाबा की दरगाह इंशाल्लाह बचेगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर बचेगा, ऐसी हमको उम्मीद आज जाग गई। मैं मुबारकबाद देता हूँ हरसुल के इनुस पटेल को खास करके, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन कुछ चीजें उनके हाथ नहीं लगी थी जिसके वजह से वो थोड़ा कम पड़े थे। लेकिन आज हम सब लोग उनके साथ में जुड़कर और उस मुहिम को सफल करें और उसको जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का जीआर वो लगाकर हमने दिए, उस पर हमको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बात का आश्वासन दिया कि यकीनन उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे।
सर एक सवाल है कि अगर आप परेशान हैं तो आपसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करने को तैयार है। भाई मैं तमाम औरंगाबाद शहर के जितने भी धार्मिक इदारे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रस्ट हो या कब्रिस्तान हो, वो यकीनन मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि अब एक यादी मैंने ले लिया इनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिसमें बहुत सारी मस्जिद है, अदर धर्म के जो है जितने भी आर्कोलॉजी से कनेक्टेड है वो उनकी यादी में है। अगर हो सकता उसमें कोई ऐसा ऑलरेडी होगा और वो कमेटी के लोगों को मालूम नहीं होगा तो वो परेशान ना हो, बल्कि मुझसे राब्ता करें। हो सकता है कि तुम्हारी मस्जिद, मंदिर, दरगाह, ट्रस्ट वो आर्कोलॉजिकल में हो, ताकि वो बचेगी। जिस तरह से आपने देखा कि दरगाह पीरगैब साहब दरगाह के बाजू में जो है कि बीच में का नहर लुका लगा और एक महल वहां जो है पुराना, उसको जरा सा धक्का लगा था तो आर्कोलॉजी वालों ने डायरेक्ट केस कर दिए थे कारपोरेशन पे, तो वो दमड़ी महल को उन्होंने सेव किया है। तो ये एक बात फैक्ट है कि जो सेंटर का जो हेरिटेज फंड होते हैं, आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जिसको अपन आसार खदीमा बोलेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी हर एक डिपार्टमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया, तो ये इनकी संभालने की जिम्मेवारी है। तो ये जितने भी हेरिटेज फंड है यकीनन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको हाथ नहीं लगा सकती, ऐसा कायदा बोलता है। देखिए, इसमें दरगाह मस्जिद का बहुत सारा इशू वक्फ बोर्ड से अंडर आता है, और मैंने इससे पहले बोला कि चिकलठाने की मस्जिद हो या अदर जितनी भी मस्जिदों का इशू है, जहाँ मस्जिदों का इन्होंने जो निशानदेही करी है, मस्जिदों का स्ट्रक्चर जो मेन है उसको कोई कमेटी वाला हटा नहीं सकता। और ऐतिहासिक जो कब्रिस्तान है उसकी नोंद अगर हमारे वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड वाले अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनओसी देती है, तो फिर वो अगला रूप उनका होगा। वो किसी कब्रिस्तान की कमेटी भी डिसीजन नहीं ले सकती, मस्जिद कमेटी भी डिसीजन नहीं ले सकती। अगर भूले से उन्होंने कोई सेल्फ डिसीजन लेकर किसी कब्रिस्तान को या किसी मस्जिद को अगर कभी नुकसान पहुंचाएगा, यकीन उन पर सवाल आ जाएगा। सलीम पटेल वाहेगांवकर, वैसे तो मैं एक राजकीय पुडारी हूँ, राष्ट्रवादी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नाजिम भाई है, अशरफ पठान साहब है, शेरू भाई है, मुबीन सिद्दीकी साहब है और मोबिन भाई है, और हमारे तमाम साथी आज जो एक इश्यू लेके आए, यकीनन हमको इसमें सफलता मिलेगी। आप सबका ताउन होना जरूरी है। फिर एक बार बोलूंगा कि हरसुल के जो लोग हैं उनको इस बात से बिल्कुल खुशी महसूस कर देना चाहिए कि इंशाल्लाह दरगाह जो है कादर शाह वली पूरी तरह से इंशाल्लाह महफूज रहेगी, और यकीनन वो ईदगाह, वो पुरानी जो है मस्जिद और वहाँ का जो नहर अंबरी है वो इंशाल्लाह सेफ रहेगा।